Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Nahan, clinical I'm psychologist, very good. Hello, teacher. psychotherapist, speech and language therapist, Which teacher name? and Anila Khan, I teacher am Manila Khan. in Pakistan. I don't know. Which city? Teacher, Miss, where do you live in Pakistan? I live in Pakistan. I am going to give you my number in chat. You can take the number from chat, okay? I'm Smith. Which I city know in that. Pakistan? Actually, I'm going to Okay, start chef. the presentation. We will talk with you later on, okay? I have very limited time. I just give the number in the chat. Did you see that? I will chat you. Okay. After that, abhi mujhe hai na, let's start the presentation. Okay, I will copy. So the topic of today presentation is back to school. और back to school मैंने इसलिए रखा क्योंकि because it's a new year and फिर छुट्टियां भी है सर्दी के, people are going back to school, so there are few things जो parents को अपने mind में रखनी चाहिए, and let's talk about that कि वो कौन सी चीजें हैं. Hello Talal. Hello. And Hello, sir. So we need to understand that what Sir, is me that. the Kulishi. मैं जैसे ये मैं मांगू से डालूं. Let me start the presentation. Do we have? Okay, they're joining. So just thumbs up if you see the screen. Screen नजर आ रही है आपको? जी स्क्रीन में. Okay. Back to school plan for special needs children. Yeah. Tips for special needs children. For parents actually. Okay. So back to school tips for parents of special needs children. And let's start. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? First thing is okay, so first thing is establish an easy, reliable communication checklist. Okay, it means that जब भी पेरेंट्स के छुट्टी के बाद जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल नीड चिल्ड्रन, और यहाँ पे बहुत सारे वो बच्चे भी हैं जो कि थेरेपीज लेके स्कूल जाना शुरू कर देते होते हैं. सो इट्स अबाउट दोज चिल्ड्रन एंड स्पेशली इवन वो बच्चे भी जो कि अपने थेरेपी सेंटर में जिनको छुट्टियां हो चुकी थी, जो स्पेशल स्कूल जा रहे होते हैं, तो जैसे ही छुट्टियां खत्म होती हैं तो उनकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब होती है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं. सो हाउ दे कैन ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, या उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आगे चीज़ों को कैसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे छुट्टियां दोबारा हो रही हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजे कि बिकॉज स्टिल अ लॉट ऑफ कोल्ड आउटसाइड, सर्दी की वजह से पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे. सबसे पहले आपने क्या करना है कि जस्ट सिट डाउन समवेयर और पेपर पेंसिल के ऊपर लिखें कि आपने एक चेक लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम एक मैं इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हम ये करते हैं कि पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चे का मूड कैसा है, बच्चे ने क्या खाया है, बच्चे ने नाश्ता किया कि नहीं किया, उसकी स्लीप कैसी थी तो नहीं थी. तो अब सम टाइम ये कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है. सो हाउ वी कैन सेव आवर टाइम ओवर हियर, वो हम ऐसा कर सकते हैं, जस्ट मेक अ डायरी, और डायरी के ऊपर आप एक कॉलम बना के लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मालिक लिखेगा उसने लंच किया कि नहीं किया, या घर आने से पहले वो नाश्ता किया कि नहीं किया, स्लीप प्रॉपरली है कि नहीं, मेडिकेशन ली है कि नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑन मेडिकेशन टू. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, या जो बच्चे बीमार है क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, या कफ या इस किस्म की चीज़ें, या फ्लू जैसे बच्चों को होती है, देन इट टेक टाइम टू देम टू रिकवर फ्रॉम दोज थिंग्स. सो उसका आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज हमें बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हम जैसे बच्चों को थेरेपी रूम्स में लेके जाते हैं, चिल्ड्रन आर ड्राउजी, तो हम काम नहीं कर सकते. सम टाइम ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स ने जब हमें नहीं बताया, तो एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि द चिल्ड्रन वाज टोटल ड्राउजी, एंड वो बच्चा को शायद उन्होंने पेरेंट्स ने शायद ओवरडोज की हुई थी, या उसी टाइम मेडिकेशन थी या न्यू मेडिकेशन स्टार्ट की थी, तो द चाइल्ड वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और हम सब बहुत इस चीज़ से डर गए थे. सो फिर हमने पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया कि आप पूरे बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री हमारे साथ शेयर करें. ऐसा ही पेरेंट्स को करना चाहिए कि जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, प्लीज शेयर दैट होल मेडिकल हिस्ट्री, होल मेडिकल रिकॉर्ड विद द स्कूल. इधर योर चाइल्ड इज टेकिंग मेडिकेशन, या वो मेडिकेशन नहीं भी ले रहा, तो आपने पूरी हिस्ट्री पेरेंट्स को चाहिए कि स्कूल के साथ शेयर करें. और ऐसे ही अगर कोई टीचर भी सुनी तो उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली तो है पेरेंट्स की, लेकिन टीचर्स को भी इससे फायदा हो सकता है कि वो ऐसा ही रिकॉर्ड बना के घर भिजवा सकते हैं कि आज उसका मूड कैसा था, उसने काम किया कि नहीं किया, लंच किया कि नहीं किया, और द चाइल्ड वाज हैविंग सम काइंड ऑफ सेंसरी ओवरलोड था, या टेम्पर टेंट्रम्स थे, या द चाइल्ड वाज इवन क्राइंग.
या खामोश बैठा हुआ था या यूजुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, सो ये अगर एक दफा चेक लिस्ट बनाई, यू कैन जस्ट टिक इट डाउन और आप घर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड दैट के कनेक्ट पर्सनली विद टीचर्स एंड थेरेपिस्ट। ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट्स, अक्सर स्कूल में खैर ऐसा होता है कि दे आर नॉट allowing the parents, they are not allowing the teacher, authority is not allowing the parents to communicate with the therapist कि therapist उनसे बात करनी है, या therapist उनसे अगर बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो द बेस्ट वे इज दैट कि आप कम्युनिकेशन अगर कर भी रहे हैं तो आप डायरीज की जरूरत नहीं करें, और आप डेली पेपर्स को उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब चीजें भेज सकते हैं। सो इवन देन अगर पीटीएम्स हो रही, मेक श्योर दैट यू अटेंड पीटीएम्स ऑन डेली ऑन रेगुलर बेसिस, चाहे वो वीकली होती हैं, चाहे 2 वीक्स के बाद होती है, अक्सर मंथ में 1 दफा होती है, लेकिन समटाइम 2 दफा भी हो जाती है। या फिर अगर कोई आपको इश्यू हो रहा है, बच्चे को कुछ वो ऐसी चीजें कर रहा है दैट द चाइल्ड वाज नॉट डूइंग बिफोर, ये तो खैर इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि स्कूल की प्रिपरेशन हो रही, इवन अदर देन दैट भी जस्ट मेक श्योर दैट यू आर able to understand everything and you're communicating everything with the school. If you're a parent and if you're a teacher or you're a therapist, just make sure that you talk to parents, or if you're a teacher or if you're a parent, तो please ask the अथॉरिटी कि आपकी कम्युनिकेशन कराएं टीचर के साथ, उनकी हर थेरेपिस्ट से मिलवाएं। अगर थेरेपिस्ट चेंज हो रही हैं तो क्या अब उसकी क्या चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे नॉट इवन अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि आपने घर में उनको क्या प्रैक्टिस करवाई है। इफ इट्स अ न्यू छुट्टी के बाद बच्चों को लेके जा रहे हैं, कोई बीच में एलर्जीज थी उसके नहीं थी, मेडिकेशन वो कर रहा था कि नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज लर्निंग न्यू थिंग, कोई नए वर्ड्स बच्चे ने बोले हैं, कोई न्यू साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं बच्चे ने, या कोई नया उसका फेवरेट टॉय है जैसे उसने लिया है, या कोई और एक्टिविटी गेम्स, द चाइल्ड इज डूइंग सम गेम, या कोई और फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प स्किल जैसे होते हैं, द चाइल्ड इज getting involved with any those kind of self help skill too. So try to communicate all the problems too. There are a lot of parents who said that कि बच्चा स्कूल से आके घर में रोता है, या अक्सर पेरेंट्स में से कॉल करके पूछते हैं कि बच्चा जो है ऑल द टाइम थेरेपी रूम में रो रहा होता है, लेकिन हमारे साथ में जब मैं घर में चीजें कराती तो नहीं होता। आप दोनों को मिलकर इस चीज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है, घर में ऐसी क्या चीजें होती है, स्कूल में ऐसी क्या चीजें होती है कि जो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग अराउंड, और कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। और जितना आप थेरेपिस्ट जो है या सॉरी पेरेंट जो है वो थेरेपिस्ट से कम्युनिकेट करेगा, स्कूल वालों से कम्युनिकेट का कम्युनिकेशन में रहेगा, उतना ही पेरेंट्स को भी फायदा, स्कूल को सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे बच्चे को होता है। सो जस्ट कनेक्ट विद देम एंड शेयर द प्रॉब्लम्स कि क्या चीज चल रही है बच्चे के साथ। So next thing is be sure agreed upon accommodation are in the place. अब ये चीज इसलिए कंसीडर करनी है कि बहुत सारे बच्चे जब कुछ हद तक थेरेपी लेते हैं then they start going to school, और उनके साथ शेडो टीचर्स भी होती हैं। सो इवन शेडो टीचर्स समटाइम्स स्कूल वालों ने प्रोवाइड की, समटाइम घर अपनी तरफ से जो है शेडो टीचर उनको भेजा होता है। इवन देन टीचर्स आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग और सर्टेन थिंग्स। सो द पॉइंट इज दैट कि ये सब आपने देखने कि बच्चे की सिटिंग प्लेस कैसी है, स्कूल भेजने से पहले आप ये सब चीजें देख लें, उसकी हर चीज अपने पास रखें, एंड जस्ट आल्सो सी दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर बच्चों का वही क्लासरूम है कि नहीं है। सपोज अगर कुछ बच्चों को सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद वेयरिंग स्वेटर नहीं पहनना पसंद उनको होता, या अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा सॉक्स नहीं पहनता है, जूते नहीं पहनता, सारे नंगे पाँव फिरता रहता है, या हम जो भी पहनाते हैं तो वो जब हमारे पास बच्चे तो हम तो खैर वी डू आवर ओन ट्रिक्स कि हमने उल्टी पहना के तो उसको हम करते हैं, बिकॉज सर्दी तो होती है, इवन इफ दे आर नॉट फीलिंग दे आर स्टिल कोल्ड, तभी बच्चे बीमार भी होते हैं एंड बिकॉज दे हैव सेंसिटिव इश्यूज। सो हमने पेरेंट्स ने जाके देखना है कि जहाँ पे बच्चे की अभी क्लासेस हो रही हैं, जहाँ पे वो बैठेगा, शायद इवन अगर शेडो टीचर है कि नहीं है। फिर इसके अलावा अगर उसके कोई थेरेपिस्ट भी है वहाँ पे, जैसे वो स्पीच दे रही है, उसके रीडिंग में हेल्प कर रही है, इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ द चाइल्ड इज हैविंग थिंग्स विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ है, अगर ऑटिस्टिक एडीएचडी नहीं है। इसके अलावा अगर हम कहें तो डिसलेक्सिक है, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स में उसको कोई इशू है। सो नीड अंडरस्टैंड दैट कि बच्चे की जो सिटिंग प्लेस है वो कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये आपने जरूर जाके नोट करना है। सिटिंग क्लास जो है उसकी कितनी है, कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे जो हैं जब न्यू क्लासरूम में बैठते तो थोड़े जो बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हु हैव एडीएचडी या थोड़े ऑटिस्टिक भी होते हैं, दे आर ऑलवेज क्यूरियस कि बाहर क्या हो रहा है, क्लासरूम के बाहर क्या हो रहा है। चलो आपने किसी तरीके से दरवाजा बंद कर दिया, बच्चे की सिटिंग स्पैन डेवलप हो चुकी है, देन व्हाट, बच्चा उसके आगे चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ के दे जस्ट गो टू द खिड़की की तरफ देखते हो, खिड़की से वो आगे हटेंगे नहीं, बिकॉज वहां पे बहुत कुछ चल रहा होता है एंड देयर सो
क्यूरीज के बाहर क्या हो रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा कहाँ पे बच्चे को बिठाया जा रहा है, and what are the things over there too. Okay, now next thing is provide tool to help teachers and staff to help your child, and that also include sometimes जैसे for example let's consider over here कि for example बच्चे का जब behavior manage नहीं हो पा रहा, तो there are few words जो मदर यूज करते हैं जो बच्चे को सुनना अच्छा लगता है. For example अगर हम कहें ना all done, तो all done का मतलब खत्म. अब बजाय ऐसे कि आपने, क्योंकि देखें जो बच्चे स्पीच प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं या बाकी जिनकी अभी स्पीच डेवलप नहीं होती, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कि लंबे लंबे सेंटेंसेस अगर आप उनसे कह रहे हैं, they don't understand that. I'm especially saying this about so I'm especially saying this about teachers, जो उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी जो अपने बच्चों को फिर थेरेपी के साथ बाकी स्कूल में लेके जा रहे हैं, वहां पे टीचर्स को आइडिया नहीं होता, वो बच्चा उल्टा हाइपर होना शुरू हो जाता है, उसके टेंट्रम्स आने शुरू, या फिर हम सेंसरी अपलोड होता है या शट डाउन भी कभी कभार होता है, ये चीज आने शुरू होती है. उसकी रीजन क्या होती है, बच्चे को समझ नहीं आती, बच्चा अपनी नीड कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता. सो देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन थेरेपी रूम, जो हम थेरेपी में बच्चे के साथ यूज करते हैं, एंड मदर Yes. नोज दैट वर्ड. अक्सर मदर को भी आइडिया होता है कि क्या लफ्ज मैं बोलूंगी तो बच्चे को मेरी बात समझ आ जाएगी. सो कम्युनिकेट दैट थिंग विद द टीचर. एंड आल्सो देयर आर फ्यू सेंसरी टॉयज होते हैं जो कि बच्चे को हेल्प करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर ने हमसे पूछा कि बिकॉज बेसिकली शी वाज फ्रॉम अब्रॉड, तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची जब तक चुई कुछ चीज नहीं करेगी तो उसको अटेंशन क्लास में फोकस नहीं कर सकती. दैट इज हर सेंसरी नीड. सो स्कूल इज नॉट अलाउइंग हर टू हैव अ बबल, यानी कि स्कूल उसको अलाउ नहीं करे, क्योंकि लास्ट स्कूल हैव स्पेंड $50,000, ऑलमोस्ट $50,000 उन्होंने स्कूल ने लगाए हैं इस बच्चे को पूरे स्कूल को क्लीन करने में, बिकॉज एवरीबडी वाज ईटिंग च्युइंगम, और च्युइंगम खाने की वजह से होता ये था कि पूरा स्कूल गंदा हो गया था. तो अब नॉट अलाउड एट ऑल, और एक बच्चे की वजह से वो ये नहीं करेंगे. सो वट वुड यू डू अबाउट दैट? फिर वो कोई और चुई चीजें होती है, उसको फिर हम उसमें अल्टरनेटिव में कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट देयर आर सम थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर, फॉर अ चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को रूम से बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है, इफ दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, या बहुत टाइम पर अगर एक जगह बैठा रहेगा, तो एटलीस्ट दैट चाइल्ड नीड वन, एक चक्कर उसको चाहिए कि वो एक जगह पे राउंड लगा के स्कूल के अंदर, सो दैट ही फील कंफर्टेबल अगेन. सो दिस इंपॉर्टेंट थिंग टीचर्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उनको पता होना चाहिए. और ये कौन बता सकता है? पेरेंट कैन कम्युनिकेट दोस्त. सम फ्रेजेस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि वो आइसोलेशन में या इंटरेक्शन में बच्चों को हेल्प करते हैं, सो इफ दे अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, सो इट इज हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड टू एडजस्ट आफ्टर वेकेशन एंड दे आर गोइंग टू स्कूल. अब बहुत पता इवन कुछ जगह पे न्यू ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू क्लासेस भी स्टार्ट होती हैं या न्यू टर्म्स भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, एंड दे आर गोइंग टू न्यू क्लासेस, सो दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर दैट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स को चाहिए कि वो जितने भी स्कूल्स के इवेंट होते हैं, दे नीड टू अटेंड ऑल द स्कूल इवेंट. रीजन उसकी है कि पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये बाकी पेरेंट्स से जब मिलेंगे एंड देन दे विल कम्युनिकेट देयर चाइल्ड प्रॉब्लम विद अदर पेरेंट्स, उससे अवेयरनेस आएगी. और डेफिनेटली पेरेंट्स को पता चलेगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएंगे कि आप इस बच्चे को घर में कैसे या क्लासरूम में उसके साथ कैसे डील करना है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग विद अ चाइल्ड, और वो थेरेपी लेके उसको जो है उससे क्लासरूम में इंटीग्रेशन करवा रही थी मैं. एंड दैट चाइल्ड वाज जब फर्स्ट 2-3 डेज गया वो वहाँ पे, चिल्ड्रन वर मेकिंग फन ऑफ हिम बिकॉज वो बहुत ज्यादा वो सेंसरी रूम उसमें सेंसरी इशू उसको थे, और वो बच्चे चीख रहे थे, शोर कर रहे थे, तो ही यूज्ड टू डू इट लाइक दैट. और वो कान में वो उसने हाथ रखा हुआ था. इवन टीचर वाज देयर, एंड टीचर ने बड़ा कैजुअल माहौल उस टाइम वहाँ पे रखा हुआ था. देन आई वी नीड टू पेरेंट ने, और वो पूरी मीटिंग की थी उसके बाद स्कूल के साथ, तब फिर हमने उनको कम्युनिकेट किया तो व्हाट आर द रीजन दैट व्हाई चाइल्ड इज डूइंग दैट, और हम कैसे चाइल्ड को कंफर्टेबल कर सकते हैं उस रूम के अंदर. इवन अगर वो वहाँ पे हो, तो अगर वो बच्चा शायद एक जगह से उठ के दूसरी जगह चाहिए कम्युनिकेट करे, टीचर से कम्युनिकेट करे, तो टीचर ने उसको क्लासरूम में कैसे हैंडल करना है. क्योंकि बिकॉज लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनको टर्न टेकिंग में इशू होता है, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते, एकदम से खड़े होते हैं, सोशल बिहेवियर को लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो जब तक टीचर्स के साथ पेरेंट्स कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे, तब तक ये चीजें नहीं पड़े. फिर देन जैसे मैंने बताया कि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता हो कि उनके बच्चों के साथ स्पेशल नीड के बच्चे भी मौजूद हैं, बाकी अदर जो नीड्स होते हैं उनके बच्चे भी मौजूद हैं, till that time a parent will be it will be not easy for them to understand that कि उस बच्चे को डील कैसे करना, और ऐसे में इंटीग्रेटेड सोसाइटी भी नहीं बना सकते. सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो पेरेंट्स को चाहिए कि स्कूल में जितने इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फन फेयर है, चाहे वो बच्चों को कहीं और लेके जाना है, वो सब इवेंट्स बच्चों के साथ अटेंड करें और अपना सोशल सर्कल को इंक्रीज करें, और स्कूल में भी अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि स्कूल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर योर चाइल्ड.
नेक्स्ट थिंग इज रिव्यू योर चाइल्ड करंट आईपी। अच्छा, आईपी का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और कुछ चीजें जो है थेरेपिस्ट में, कुछ जगहों पे थेरेपिस्ट ने प्लान बनाए एंड दे आर फॉलोइंग दोस प्लान। द पॉइंट इज दैट when you're going to school, at least try to understand that कि जो उसका ईयरली आईपी था, whatever the yearly IP is, they need to understand that कि क्या बच्चे ने वो चीजें मीट की हैं कि नहीं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आईपी में लिखा, या जो क्लासरूम में जो चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे 2 का टेबल, तो बच्चे को 2 का टेबल आता है कि नहीं आता। और इसके अलावा जो चीजें बच्चे ने पहले लर्न की होती, पेरेंट्स ने कुछ चाहिए कि वो घर में उसको रिवाइज भी करवाएं, ताकि जब वो जाए तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि उसने क्या करना। और अक्सर ऐसा होता है कि जो इवन इफ यू नॉट इट इज नॉट आईपी, यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्कूल के जो स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो आप पहले से बच्चों को घर में करवाना शुरू कर दें, ताकि इट विल गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड आउट टू डू दैट एक्टिविटी कंफर्टेबली। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो तो बच्चों को एंग्जाइटी में मुबतला कर, उनको समझ नहीं आता हमने करना कैसा है, एंड दैट इज अ टोटली न्यू थिंग फॉर द चिल्ड्रन, और उनको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट वगैरह भी होती है। सो व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट, और वी कैन डू इज, आप उन एक्टिविटी की लिस्ट स्कूल से रिक्वेस्ट करके पहले से ले सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने बच्चे को कैसे करवाना है, एंड यू कैन शेयर द थिंग विद पेरेंट्स स्कूल टू के दिस इज व्हाट यू डिड विद द चाइल्ड, और दैट्स वर्क फॉर यू। देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के रूटीन आपने सेट करनी होती है बच्चे की, और पहले से आपने ये तैयार प्रिपरेशन करनी है बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल। क्या करें, फॉर एग्जांपल रूटीन कुड इंक्लूड दैट के शुरू में क्या, सुबह बच्चा कितने बजे उठेगा, कितने बजे स्कूल जाएगा, स्कूल में जाके पहले क्या करेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू फिनिश देयर मील ऑन टाइम। वो अपने टाइम पे मील को वो नहीं कर पाते, बहुत कम टाइम होता है उनके पास सुबह उठ के नाश्ता करने का। तो वो शायद अगर बाकी बच्चे 6 बजे उठते हैं, तो पेरेंट्स 6 बजे उठते हैं, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स 5 बजे भी उठते हैं, बिकॉज उन्हें अपने बच्चे को फुल रूटीन करवानी होती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर वो रूटीन बनाएंगे और चीजें जितनी अंडरस्टैंडेबल होंगी, बच्चे के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी, उसके लिए भी ईजी होंगी, और वो बिफोर स्कूल रूटीन भी कर सके और आफ्टर स्कूल भी रूटीन भी कर सकेगा, ताकि वो फोकस भी कर सके जितने भी आपने उसके लिए स्केड्यूल अगर बनाए हुए भी हैं। और रूटीन इन द सेंस कि इट्स इजी फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट कि हमने बच्चे के साथ करना क्या है। वो एक तरह से प्लानिंग रूटीन का शायद बच्चों को फायदा हो, उससे ज्यादा पेरेंट्स को उस चीज का फायदा होता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने इसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ताकि वो अपने टाइम अपने लिए भी बचा सके और बाकी चीजों के लिए भी टाइम बचा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज prep your child new clothes, shoes and other items too. That is very important to understand, because यहाँ पे क्लोथ्स का मैंने इसी जिक्र किया है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियां हैं, सर्दियों में ये होता है कि बच्चे जो है स्वेटर्स नहीं पहनते, शूज नहीं पहनते। कुछ बच्चों को जैसे फॉर एग्जांपल सेंसरी शू, उनको नंगे पाँव फिरना फिरना पसंद होता है, तो वो शायद अपने सॉक्स भी उतार देते होंगे। सो अक्सर मैंने देखा है कि जब वो बच्चे क्लासेस रूम में जाते हैं तो फिर टीचर्स उन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, एंड फिर बच्चे बीमार भी होते हैं, कहते हैं ये तो उतार देता है, और दे डोंट जस्ट पे अटेंशन कि शायद उनको दोबारा पहना। इफ द पेरेंट्स वुड टेल द अदर टीचर के ही हैव दोज इश्यूज, कि उसको टेक्सचर से मसला है या प्रॉब्लम्स है इस किस्म के, वट एवर इट इज, द पॉइंट इज दैट कि उसका कंफर्ट लेवल को मेंटेन रखने के लिए वो भी आपने कहा था, बट द अदर थिंग इज दैट के उसका जो वो है क्लासरूम में टीचर नीड्स टू पे अटेंशन के बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से वार्म रहे, बिकॉज सर्दी में वो बीमार भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज के कपड़े ना ज्यादा छोटे हो ना ज्यादा बड़े हों, एंड कुछ चीज ऐसी जो बच्चे की फेवरेट होती है, टीचर्स पहना के मतलब मदर पहना के भेजते, अक्सर टीचर्स कहते हैं बच्चा आउट ऑफ द यूनिफॉर्म चीज पहन के आ गया है। तो जब तक पेरेंट्स अंडर टीचर से ये चीजें कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक इट वुड नॉट बी पॉसिबल के पेरेंट्स किसी भी फॉर्म में जो है उस चीज को टीचर्स अंडरस्टैंड कर सके। सो द मोर पेरेंट्स द मोर दे अंडरस्टैंड दैट कि कितने लोग हैं इस तरह से, या क्या नीड्स हैं बच्चे की, क्या सेंसरी नीड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्लॉथिंग की हुई है, उतना ही अंडरस्टैंडिंग जब टीचर्स में होगी तो अंडरस्टैंडिंग बच्चों में भी आ जाती है। बट द पॉइंट इज दैट कि आपने वो चीजें कम्युनिकेट करनी, विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग इज पॉसिबल ओवर हियर। इट लुक डिफिकल्ट, बट आई थिंक फॉर चिल्ड्रन वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुश्किल होती हैं। अदर थिंग इज दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को पहले से चेकअप करवाना है अबाउट एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा फिजिकली ठीक नहीं है और बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बिकॉज
वी डोंट अंडरस्टैंड दैट कि अगर बच्चा जो है बहुत हाइपर है तो उसको आराम की जरूरत नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बच्चा सारी रात जागा हुआ होता है और फिर सुबह आप उसको जबरदस्ती उठा कर स्कूल भेजते हैं, एंड पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलिए पेरेंट्स जो हैं उनको इस चीज का पता है, लेकिन स्कूल जो है मैंने बहुत दफा देखा है, एंड आई नो लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे स्कूल के अंदर भी बच्चों पेरेंट्स को अंदर दाखिल नहीं होने देते, एंड दे वर सेइंग दैट क्या बच्चा लेट हो गया, अब इतने बच्चे आए तो हम जो बच्चे को अंदर जाने नहीं देंगे, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग थिंग बिकॉज children miss the school a lot, they miss everything about school. So you do not, if do not, I would say जब कोई टीचर यहाँ पे सुने, स्कूल की अथॉरिटी सुन रही है, बच्चों से आप उनका एक्सपीरियंस मत छीने, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपको बच्चे के बिहेवियर में कोई इशू नजर भी आता है, तो अगर पेरेंट्स नहीं कम्युनिकेट कर पाते बिकॉज ऑफ अ सोशल स्टिग्मा, प्लीज आस्क द पेरेंट्स, एंड आस्क द पेरेंट्स कि आप कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में, and that is a very good, that would be a very good thing to do on the behalf of the parents, for the parents and for the children also, because स्पेशल नीड्स के बच्चे जितने भी होते हैं या डिफरेंट या एडिशनल नीड्स के होते हैं, इट कुड बी एनीवेयर, वो हर जगह हो सकते हैं, वो हर घर में हो सकते हैं। अगर आपने अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगा, ब्लैक ग्लास लगा के ये पूछ कर कि ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। दोस चिल्ड्रन एग्जिस्ट एवरीवेयर, सो इफ यू वांट दैट कि इनका मुस्तकबिल आप सबका सेव करें और चीज़ों के लिए ईजी करें, वी टू अंडरस्टैंड दैट कि हमने उनको अकोमोडेशंस देनी होती हैं, एंड अगर बच्चा लेट आता है तबीयत ठीक ना होने की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, या क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, टाइम पे आंसर नहीं दे पा रहा, पेरेंट्स को चाहिए को कम्युनिकेट करके बच्चा किस मेडिकल कंडीशन से गुजरा, क्यों बच्चा लेट उठता है, क्या रीजन है, एंड व्हाट आर द कंसर्न, एंड उसको किस चीज़ों से, फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को सेंसिटिविटी के अलावा फूड सेंसिटिविटी भी होती है, तो अक्सर बच्चे ना घर स्कूल में वो शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि आप पूरी मेडिकल फाइल जो है बच्चे की मेंटेन रखें, उसको उनको स्कूल को कम्युनिकेट करें दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट easy for the child to eat, plus the child could get some kind of medical emergency too, sometimes ऐसा होता है कि बच्चे जो है अगर बहुत सेंसिटिव हो किसी चीज से, they can get okay। क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है हम इसके बात करेंगे, ओके। अभी जो है ये प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड रह गए हैं, we will do the question answer session after the whole meeting, okay। Now other thing is that कि check करें, जैसे for example plan क्या है, accommodation support whatever address, और the point is that कि keep this thing in your mind कि आप और जो स्कूल है वो सेम पेज पे हो, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि स्कूल में जो है घर वाले को ये कह दिया जाता है, स्कूल वाले कह देते हैं कि बच्चे के साथ जो है ना, एक हमने थेरेपिस्ट रखी है, बट दैट इज नॉट अ थेरेपिस्ट, कोई जो केयर टेकर होते हैं उसको बच्चे के साथ रख देते हैं, और उसको कहते हैं कि स्कूल में जो है आप शेडो टीचर है। सो इफ यू वांट कि बच्चा जो है वहाँ पे अगर लर्निंग करे तो इट वुड बी इजी और मे बी बेटर फॉर यू कि अपनी शेडो टीचर को प्रोवाइड कर दें, ताकि उनको आइडिया हो कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अगर आप उनको दे सकते हैं किसी फॉर्म में, और इवन देन अगर उन्होंने कोई किया तो हायर भी की हुई है, तो अगर स्कूल में नहीं भी करना मिलने दे रहे, आस्क देम कि आपने मिलना है, even they are putting a lot of barriers, don't let the thing go away, you need to understand that what is happening with your child in the school, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, और अगर स्कूल में नहीं बनाया तो आप उनके पीछे पड़ के उनसे पूछे क्या हो रहा है बच्चे के साथ स्कूल के अंदर, बिकॉज दैट इज समथिंग द कंसर्न ऑफ द चाइल्ड मेंटल हेल्थ टू। अनदर थिंग इज जैसे कि टीचर से मिलें, बात करें वीकली, अगर उनसे बात कर सकते हैं, अगर डेली आप उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू, एंड शेयर अदर एक्सपीरियंस, उनके पीछे एक्सपीरियंस शेयर करें कि बच्चा किस तरह से लर्न करता है, घर में आप कैसे एक्टिविटी कराते हैं बच्चे के साथ, हाउ इज रिस्पॉन्डिंग, व्हाट वर्ड यू आर यूजिंग, कैसे चीज़ों को स्मॉल स्टेप में आप घर में डिवाइड करते ताकि बच्चा उनको सक्सेसफुली अचीव कर सके, और अगर कोई चीज़ के बहुत बड़ी चीज़ है करने के लिए, तो हाँ आप कम्युनिकेट टीचर से कर सकते हैं कि अगर घर में कोई ऐसा मुश्किल चीज़ हो तो फिर आप कैसे चीज़ें स्टेप पर रिवाइज करते हैं, और कैसे अपनी कमांड्स को फॉर्मुलेट करें ताकि बच्चे के लिए वो चीज़ ईजी हो। एंड आल्सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट के लिसन एंड कंसीडर न्यू ऑप्शंस टू। आप टीचर के भी सुने, समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स थोड़े से बिटर हो जाते हैं टीचर्स के मामले में कि नहीं वो हमारी बात ही सुन रहे, तो उनका भी कंसर्न सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ओवर हियर आपने ईगोस को साइड पे करके बच्चे की बेहतरी के लिए काम करना है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच ये एक्सपीरियंस बच्चे के साथ पूरी लाइफ रहेगा। So the next thing is stay up to date on special education news, that is very important because sometime आप पुरानी चीजें कर रहे थे, अब लाइक
ये जो हमारी वीडियोस होते हैं, हमारे बहुत सारे लोग बाहर जो होते हैं वो भी देखते हैं। सो वहाँ पे सिस्टम डिफरेंट, हमारे पाकिस्तान में सिस्टम डिफरेंट है, फिर हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर भी, हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर भी है। सो द थिंग इज दैट कि जितनी आपको चीज़ों की नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग आईपी में क्या है, क्या राइट्स है बच्चों के, या कुछ जैसे सेहत कार्ड में भी कुछ राइट्स अवेलेबल हैं, फिर कुछ ऐसा भी है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशन है, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशन है। सो द पॉइंट इज दैट कि स्पेशल एजुकेशन के बारे में जितनी भी आप एजुकेशन अवेयरनेस अपने अपने ले सकते हैं उतनी लें। Support groups, for example, this is a support group. JT support group, try to understand them, to reach to those people and ask question. Do not hesitate to ask question कि क्या किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फलानी जगह पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना पूछेंगे, पूछने से is going to help you out by yourself. The thing is that के और एक और चीज भी होती है, जब आप किसी चीज से अप टू डेट होते हैं, तो अगर आपके बच्चे के साथ कोई ज्यादती होती है तो आप उसमें बोल सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स तक चीजें कम्युनिकेट नहीं की जाती, और कुछ ऐसे बिहेवियर आते हैं बच्चे के अंदर जो कि शायद बच्चे को घर में तवज्जो नहीं दी जा रही होती, तो लोग वो चीजें बच्चे के साथ कर रहे होते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हाई इज हैपनिंग अराउंड, क्यों हो रहा है इस तरह से, और कैसे आप अपने बच्चे को मुस्तकबिल को या उसके एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। फॉर दैट अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, और अवेयरनेस मीन्स कि आपने पूछना है, पूछना बहुत जरूरी है। ओके, so that's all for today, and second, let me stop share. That's all for today, and अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।